Hello bachcho, let's read out the question first. A particle with charge q moving with a momentum p enters a uniform magnetic field normally. The magnetic field has magnitude v and is confined to a region with d where d is less than p by bq. If the particle is deflected by an angle of theta in crossing the field then. So देखिए बेसिकली यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल q है जिसका मोमेंटम हमें दे रखा है p, वो इंटर करता है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ठीक है जिसकी थिकनेस हमें दे रखी है d के बराबर, जहाँ पर d इज लेस देन टू p बाय बी क्यू है. सो जो पार्टिकल है वो डिफ्लेक्ट हो जाता है एट एन एंगल ऑफ थीटा वाइल क्रॉसिंग दिस फील्ड. सो हमें फाइंड आउट करना है साइन ऑफ थीटा का मान. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं जब मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होंगी, when the magnetic field will be perpendicular while charge entering to the magnetic field. अब मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हो जाए, जैसे कि हम यहाँ पर दे रखा है, क्रॉस क्या डिनोट कर रहा है, परपेंडिकुलर है चार्ज की मोशन के, ठीक है ना. तो उस टाइम पर चार्ज के द्वारा तय किया गया जो पाथ हो वो सर्कुलर होगा, ठीक है ना. सो चार्ज यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे कि चार्ज विल कवर ए सर्कुलर पाथ. चार्ज किस तरीके से मूव करेगा, सर्कुलर पाथ में मूव कर जाएगा. सो देखिए यदि मैं मानूं यहाँ से चार्ज इंटर कर रहा है, ठीक है, तो वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, यानी कि वो इस तरीके से जाते 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 यहाँ से बाहर इस तरीके से निकल जाएगा, ठीक है ना. सो यदि मैं मानूं कि ये मैग्नेटिक फील्ड है जो कि बेसिकली हमें परपेंडिकुलर दे रखी है, यानी कि वो अलोंग द एक्स एक्सिस ही होंगी. सो ये जो एंगल बन रहा है उस एंगल को मान लेते हैं हम थीटा, और इसी डिफ्लेक्टेड एंगल थीटा के रिस्पेक्ट में हमें यहाँ पर कैलकुलेशन करना है. so, यदि मैं यहाँ से इस तरीके से डिफ्लेक्शन ले लूँ, सो यदि ये एंगल थीटा है, सो ये वाला जो एंगल है वो भी तो थीटा होगा, राइट. ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा. सो यहाँ से यदि मैं ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी का यूज करूं, सो साइन ऑफ थीटा this will come out to be equals to perpendicular upon hypotenuse, ठीक है. सो इस ट्रायंगल के लिए ये क्या हो गया, इसका मान हो गया d, और ये जो इतना डिस्टेंस है इसको हम मान लेते हैं r के बराबर. सो ये सिंपली क्या आ जाएगा, d डिवाइडेड बाय r के इक्वल, जहां पर बेसिकली r किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ को. क्योंकि देखिए ना ये जो सर्कुलर पाथ है, ठीक है ना, ये जो सर्कुलर पाथ है, ये सर्कुलर पाथ जो ये पार्टिकल कवर कर रहा है उसी का तो रेडियस हमने यहाँ पर आर लिया है, राइट. इसी का रेडियस हमने क्या ले लिया यहाँ पर, आर के बराबर ले लिया. सो फ्रॉम हियर साइन ऑफ थीटा दैट विल बी इक्वल्स टू डी तो एज इट इज रहेगा डिवाइडेड बाय. नाउ इफ यू सी दैट, सो हमें क्या दे रखा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है हैज मैग्नीट्यूड बी, वो कन्फाइन करता है किस रीजन को, दैट इज डी लेस देन टू पी बाय बी क्यू. सो देखिए डी इक्वल्स टू पी बाय बी क्यू तो हो नहीं सकता. सो यदि डी लेस देन पी बाय बी क्यू है, सो ये कब पॉसिबल हो सकता है, जब रेडियस आर इक्वल हो जाए किसके, पी बाय बी क्यू के. सो यदि मैं इसे यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं, दैट इज p डिवाइडेड बाय बी क्यू. सो फाइनली हमें साइन ऑफ थीटा का मान मिल जाएगा, दैट इज डी बी क्यू डिवाइडेड बाय p के इक्वल. और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जिसको हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट व्हेन द चार्ज पार्टिकल is entered to the magnetic field perpendicularly. It covers a circular path के concept से. Now let us take the option. So option
BQD divided by P, यानी कि option A will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.